मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद आज बफर विलयन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। यदि पाठकों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मध्यस्थ या बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने या तरुणता बदलने पर भी पीएच मान नहीं बदलता है, बफर विलयन कहलाता है। Such solution which resists any change in its pH value on addition of a small amount of acid or base or on dilution change is called buffer solution. बफर विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। नंबर 1, सरल बफर विलयन, सिंपल बफर सॉल्यूशन। ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण होते हैं, जैसे ए में अमोनियम एसीटेट CH3CONH4। यह दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल एवं दुर्बल क्षार NH4OH अमोनियम ऑक्साइड से बना लवण है। रिएक्शन CH3COOH प्लस NH4OH इक्वल CH3CONH4 प्लस H2O। बी, अमोनियम साइनाइड NH4CN या निर्बल अम्ल HCN और निर्बल क्षार NH4OH से बना लवण है। NH4OH निर्बल क्षार प्लस HCN निर्बल अम्ल, तीर के बाद NH4CN लवण प्लस H2O। अन्य बफर विलयन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल। नंबर 2, बहुभाषमिक अम्ल का लवण तथा द्विभाषमिक लवण, जैसे Na2HPO4 तथा Na3PO4 क्रमशः द्विभाषमिक एवं बहुभाषमिक लवण हैं। नंबर 2, मिश्रित बफर विलयन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ये दो प्रकार के होते हैं। ये अम्लीय बफर विलयन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, जब किसी निर्बल अम्ल और इसकी प्रबल क्षार से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित लवण की सम आणविक मात्राएं मिलती हैं तो अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH और सोडियम एसीटेट CH3CONA से बना विलयन अम्लीय बफर विलयन है। अम्लीय बफर विलयन के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। बोरिक अम्ल H3BO3 एवं सोडियम बोरेट Na3BO3, फॉर्मिक अम्ल HCOH और सोडियम फॉर्मेट HCOONA। नंबर 3, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO3 और सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। क्षारीय बफर विलयन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, निर्बल क्षार और इसकी प्रबल अम्ल से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने लवण की समाणविक मात्राएं मिलने पर बने विलयन को क्षारीय विलयन कहा जाता है। जैसे निर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl से बना विलयन क्षारीय बफर विलयन है। अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि, एसिटिक अम्ल का अल्प और सोडियम एसीटेट का पूर्ण आयनन जलीय विलयन में होता है, जिसके कारण विलयन में CH3COOH, CH3COO- आयन और H+ आयन रहता है। CH3COOH AQ रसोसाइन CH3COOCO- प्लस H+ आयन CH3CONA AQ एरो CH3CO- प्लस Na+। इसमें अल्प मात्रा में HCl अम्ल डालने पर बना H+ तथा CH3CO- मिलकर CH3COOH बना देता है, जिसके कारण pH मान नहीं बदलता है। समीकरण HCl AQ H+ Cl-। क्वेश्चन 2, CH3CO- प्लस H+ CH3COOH
इसी प्रकार अल्प मात्रा में NaOH विलयन डालने पर बना OH माइनस साइन H प्लस साइन से होकर के H2O बना देता है, जिसके कारण pH मान नहीं बदलता है। क्वेश्चन 1 NaOH AQ एरो Na प्लस प्लस OH माइनस। क्वेश्चन 2 H प्लस प्लस OH माइनस एरो H2O। अम्लीय बफर विलयन का pH मान। हेंडरसन हेसल वाल्च समीकरण के अनुसार pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 लवण की सांद्रता बटा अम्ल की सांद्रता, समीकरण 1, जहाँ K इक्वल अम्ल का आयन स्थिरांक है। क्षारीय बफर विलयन की क्रियाविधि। NH4OH का अल्प एवं NH4Cl का पूर्ण आयनन जलीय विलयन में होता है, जिसके कारण NH4OH NH4 प्लस और OH माइनस आयन बफर विलयन में रहता है। NH4OH रिवर्सल साइन NH4 प्लस प्लस OH माइनस। NH4Cl एरो NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। इस विलयन में अल्प मात्रा में Cl अम्ल डालने पर H प्लस और OH माइनस आयन मिलकर के H2O बना देता है, जिसके कारण pH मान नहीं बदलता है। क्वेश्चन 1 HCl इक्वल H प्लस प्लस Cl माइनस। क्वेश्चन 2 H प्लस प्लस OH माइनस H2O। इसी प्रकार अल्प मात्रा में NaOH विलयन डालने पर प्राप्त OH माइनस आयन NH4 प्लस आयन से संयोग करके NH4OH बना देता है, इसलिए pH मान नहीं बदलता है। क्वेश्चन 1 NaOH AQ रिवर्सल एरो Na प्लस प्लस OH माइनस। क्वेश्चन 2 NH4 प्लस प्लस OH माइनस एरो NH4OH। क्षारीय बफर विलयन के लिए हेंडरसन हेसल वाल्च समीकरण POH इक्वल pKb प्लस लॉग बेस 10 लवण की सांद्रता बटा क्षार की सांद्रता, समीकरण 1। चूँकि pH प्लस POH इक्वल 14 और pH इक्वल 14 माइनस POH और pH इक्वल 14 माइनस pKb प्लस लॉग बेस 10 लवण की सांद्रता बटा क्षार की सांद्रता और pH इक्वल 14 माइनस pKb प्लस लॉग बेस 10 क्षार की सांद्रता बटा लवण की सांद्रता। देयरफॉर pH इक्वल लॉग बेस 10 क्षार बटा लवण प्लस 14 माइनस pKb, समीकरण 2। समीकरण 2 क्षारीय बफर विलयन के लिए pH मान का व्यंजक है। बफर क्षमता, बफर कैपेसिटी। बफर विलयन की वह क्षमता जो अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार डालने पर pH मान परिवर्तित नहीं होने देता है, बफर क्षमता कहलाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। बफर क्षमता फाई इक्वल 1 लीटर विलयन में डाले गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या बटा pH मान में परिवर्तन। बफर विलयन का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। नंबर 1, जैविक तंत्र में रक्त का pH परास 7.36 से 7.42 के बीच होता है, जो शरीर में उपस्थित HCO3 माइनस आयन तथा H2CO3 अम्ल के बफर क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। लवण के गुणात्मक विश्लेषण में। लवण विश्लेषण में वर्ग 3 और 4 के धातुओं की पहचान में NH4OH और NH4Cl के बफर विलयन का उपयोग होता है। क्वेश्चन 3 किण्वन द्वारा साइट्रिक अम्ल बनाने में। शीरा मोलासेस के किण्वन द्वारा इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल आदि के निर्माण में pH मान नियंत्रित करने के बफर विलयन का उपयोग किया जाता है। जैसे साइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए pH मान 2 नियंत्रित करने हेतु KCl एवरीग HCl बफर विलयन का उपयोग होता है। नंबर 4, मानव रहित pH नियंत्रण। मानव शरीर का pH नियंत्रण। रक्त प्लाज्मा का pH 7.4 नियंत्रित रखने में
HCO3- बफर विलयन काम करता है और किडनी द्वारा पेशाब का pH मान 4.8 से 7.5 तक नियंत्रित रहता है। नंबर 5, मृदा उर्वरता सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी की अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर उचित रसायनों का उपयोग करके pH नियंत्रित किया जाता है ताकि मृदा उर्वरता बनी रहे, क्योंकि अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी की उर्वरता घटती है। छठा, सॉफ्ट ड्रिंक। इसे बनाने के लिए बफर घोल बनाया जाता है ताकि पीने पर मानव शरीर का pH मान नियंत्रित रहे। नंबर 7, दवा। शरीर के pH मान से अधिक अम्लीय दवा के सेवन से अम्लीयता बढ़ती है। नियंत्रित रेनिटिडीन दवा द्वारा किया जाता है।